स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। जानेंगे क्या है इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई, आखिर क्यों इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया। मगर उससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल AI राहुल राज को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह बात है दूसरे विश्व युद्ध के दिनों की, जब 1940 में सोवियत यूनियन ने दुश्मन सेना के 5 कैदियों को एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। यह एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि इन 5 कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में कैद करके रखा जाने वाला था और फिर रिहा कर देना था। मगर शर्त यह थी कि 30 दिनों तक उन कैदियों को बिना सोए रहना था। यह एक्सपेरिमेंट करके रिसर्चर्स देखना चाहते थे कि इंसान कितने दिनों तक बिना सोए रह सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के तहत उन 5 कैदियों को एक कमरे में कैद किया गया। कमरे में खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, एक कमोड टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी मुहैया कराई गई थी। और इस एक्सपेरिमेंट पर रिसर्चर्स ठीक से नजर रख सके, इसलिए वन साइड मिरर विंडो लगाए गए थे जिससे अंदर का नजारा साफ साफ देखा जा सके। उन कैदियों को कमरे में कैद करने के बाद रिसर्चर्स उस कमरे में एक जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ छोड़ रहे थे जिसमें कॉफीन और एम्फेटामाइन जैसी घातक तत्व मिलाए थे, जो उन कैदियों को नींद न लगने देने के कारण थे। शुरू के 4 दिनों में कैदियों को कुछ नहीं हुआ, मगर 5वें दिन से कैदियों के हरकतों में बदलाव होने लगे थे। रिसर्चर्स ने पाया कि कैदी कुछ अलग बर्ताव कर रहे हैं। उनमें बेचैनी बढ़ने लगी है। 9वें दिन उनमें से एक कैदी अपना मानसिक संतुलन खो देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। 3 घंटे लगातार चिल्लाने के कारण उसके गले का वोकल कॉर्ड फट जाता है। 12 दिन बाद इस गैस का असर अन्य कैदियों पर भी दिखने लगता है। वह सारे कैदी बड़बड़ाने लगते हैं। उनमें से एक कैदी तो किताबों के पन्ने फाड़कर शीशे पर चिपका देता है ताकि रिसर्चर्स को अंदर का कुछ दिख ना सके। उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल जाता है। हालांकि रिसर्चर्स ऑक्सीजन के हो रहे इस्तेमाल से कैदियों के बारे में पता लगाते हैं कि कैदी जिंदा है या मर गया। जब अंदर से आवाज आना बिल्कुल ही बंद हुई तो रिसर्चर्स को डाउट होने लगा कि सारे कैदी मरने के कगार पर है, तो उन्होंने कमरे से गैस निकालकर कैदियों को रिहा करने की सूचना दी। तब अंदर का एक कैदी बोला कि वी डोंट वांट फ्रीडम। उसका यह जवाब चौंका देने वाला था। फिर भी रिसर्चर्स ने कमरे का दरवाजा खोला। तब अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। उन्होंने देखा कि कमरे में खाना जैसे के तैसे था, जमीन खून से सनी थी और फर्श पर कैदियों के कटे अंग बिखरे पड़े थे जिसे वही कैदी खा रहे थे। अंदर का नजारा इतना घिनौना था, वह सब कैदी अपने ही शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। जब उन कैदियों को कमरे से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वह उसी कमरे में रहने की भीख मांग रहे थे। जब कैदियों पर इलाज किया गया तब जिस मॉर्फिन के इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन देने के बाद भी वह कैदी बेहोश नहीं हो रहे थे, बल्कि डॉक्टर को उनके बगैर बेहोशी के ही ऑपरेशन कराने को कह रहे थे, क्योंकि उन्हें दर्द में ही मजा आने लग गया था। मगर जब डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया तब 5 में से 3 कैदी मर गए। मगर इस एक्सपेरिमेंट को फिर भी नहीं रोका गया, बल्कि उन 2 बचे कैदियों के साथ एक्सपेरिमेंट जारी रखने का ऑर्डर सोवियत यूनियन के ऑफिसर ने दिया। वह देखना चाहते थे कि इससे भी बुरा इन कैदियों के साथ क्या हो सकता है। यह एक्सपेरिमेंट अब हैवनियत का रूप लेने लगा। इस ऑर्डर के तहत जब उन 2 कैदियों को वापस उस कमरे में ले जाया जा रहा था तब वह बहुत झटपटा रहे थे, मगर उन्हें जब पता चला कि उन्हें उसी गैस में छोड़ा जाएगा तो वह खुश हुए और हंसने लगे। इसी दौरान एक कैदी ने तो कमांडर ऑफिसर को गोली मार दी। तब एक रिसर्चर्स ने उन्हें पूछा कि तुम कौन हो। तब उसने जो जवाब दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूं। जिससे तुम्हें रात को डर लगता है, मैं वो बुराई हूं जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते हो। यह सुनकर उस रिसर्चर्स ने उन 2 कैदियों को भी गोली मार दी और खुद को गोली मारकर इस राज को इतिहास में दफन कर दिया। इस वाकया के बाद ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी किसी इंसान के साथ दोबारा नहीं किया गया। लेकिन 2009 में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक क्रिपी वेबसाइट ने दुनिया के सामने एक्सपोज किया। तब सारी दुनिया इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकर हैरान हो गई। जब रशिया को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने उन पर लगे इस इल्जाम को ठुकरा दिया। अगर साइंटिफिकली बात करें तो इस कहानी में जिस स्टिमुलेंट गैस के बारे में जिक्र किया है, दुनिया में ऐसी कोई गैस नहीं बनी जो इंसानों को इस कदर ऑल्टर करे कि इंसान को दर्द में भी मजा आने लगे। तो यह सच्चाई नहीं हो सकती है, क्योंकि विज्ञान इस कहानी को यहां फेल कर देता है। और रही बात इस कहानी की, तो यह इंटरनेट के जमाने में कोई भी कुछ भी वायरल कर देता है और हम बिना जांचे परखे हम यकीन कर लेते हैं।
ये कहानी भी किसी राइटर ने रची है जो सालों से दुनिया को बेवकूफ बना रही है। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है और इतिहास में कहीं भी इस कहानी का जिक्र नहीं मिलता है। यही थी स्लीप डिप्रिवेंशन एक्सपेरिमेंट की सच्चाई। इस कहानी की सच्चाई से अगर आप रूबरू हुए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए चलता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।